दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप किसी घर में रहने जाएं, वहां पर आपको एक डायरी मिले जिसमें लिखा हुआ चीज़ आपके साथ बीतने लगी। यह डायरी एक हत्यारे की है जो दोबारा लिखी जा रही है। तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपके लिए इसी तरह का एक मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है द डायरी, जो साल 2024 में आई थी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप टाइम टू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके अपना राय जरूर दें कि आपको मूवी कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का अच्छा मूवी लेकर आता रहूं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वेरा को दिखाते हुए होती है, जिसे हम अपने डॉग के पीछे भागते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। बाद में पता चलता है कि उसके डॉग की मौत हो गई है। इसके बाद हम वेरा को कार्लोस के साथ देखते हैं थेरेपी क्लास लेते हुए। दरअसल वेरा की मॉम ओल्गा और उसके पिता विक्टर का तलाक हो गया था, जिसके चलते आज वेरा और उसकी मॉम को अपने नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है। यह बात जब वेरा को पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके डैड अलग हो रहे हैं और उसके डैड की एक गर्लफ्रेंड है, तो वह लोगों से बात करना छोड़ देती है और किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखाना बंद कर देती है, जिसके चलते उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसे थेरेपी क्लास देना स्टार्ट करता है ताकि वेरा जल्दी ठीक हो जाए। आज उसकी मॉम उसे लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम देखती है कि घर का लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है, भुक-भुका रहा है, पर इस बात पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसकी मॉम वेरा से पूछती है कि वह क्या खाएगी और उसे नहाने के लिए भेजती है और उसकी हालत के बारे में अपने पति विक्टर को बताती है कि कार्लोस उसे बता रहा था कि वेरा अब पहले से ठीक है और उसे यह घर भी पसंद आया। वह अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करना सीख रही है। यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि वेरा को अपने पिता की गर्लफ्रेंड मरियाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वेरा का नहाया हुआ हो जाता है तो उसकी मॉम ओल्गा अपने बेटी के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद विक्टर का मैसेज आता है जो ओल्गा से पूछता है कि क्या उसने डॉग के बारे में कुछ बताया। तभी हम पूरे घर के लाइट को देखते हैं जो भुकभुकाने लगता है। यह थोड़ा अलग था। ओल्गा अपनी बेटी को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसे एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे आभास होता है कि उसके पीछे कोई है और वहाँ का लाइट भी भुकभुकाने लगता है। ओल्गा दरवाजा बंद करने के लिए जाती है। तभी उसे ऊपर के स्टोर रूम से आवाज आता है तो ओल्गा ऊपर जाकर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के बक्सा पर पड़ती है जिसके अंदर एक डायरी, एक पेन और बहुत सारा सामान था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी वेरा है, इसीलिए ओल्गा कहती है कि वेरा, तुम उठ क्यों गई, वापस जाओ सोने के लिए। यह कहते हुए ओल्गा नीचे जाने लगती है। तभी उसे लगता है कि वह किसी आदमी से टकरा गई, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अगले दिन ओल्गा यह बात माया को बताती है, जिसने उसे यह घर खरीदवाया था। तभी विक्टर वहाँ पर आता है। दरअसल आज विक्टर का प्लान था कि वह अपनी बेटी के साथ समय बिताए और इस बात से उसकी बेटी भी बहुत खुश थी। पर जब उसे पता चलता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, उनके साथ मरियाना भी होगी, तो वेरा अपने डैड के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे मरियाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर अपनी मॉम के कहने पर वेरा अपने डैड के साथ जाती है, बिल्कुल उदास मन से। उनके जाने के बाद ओल्गा अपने घर का काम करने लगती है। तभी उसे बहुत जोर से आवाज़ सुनाई देता है, टन करके। इसके साथ ही उसे अपने घर का परछाई नजर आता है। देखने में ऐसा लगता है कि इससे पहले जो आदमी यहाँ पर रहता था उसने अपने घर को इसी तरीके से सजाया होगा। तभी उसे माया का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वह बक्सा पहले वाले मालिक का नहीं है। ओल्गा को समझ में नहीं आता कि बक्सा पहले वाले मालिक का नहीं है तो फिर किसका है। ओल्गा बक्से के अंदर रखे हुए डायरी को पढ़ती है तो उसे लगता है कि किसी ने कहानी लिखने की कोशिश की है। डायरी के अंतिम पेज में किसी की मौत का डेट और टाइम लिखा हुआ था, 3:34, और यह बहुत ही अजीब था। और इससे भी अजीब यह था कि ओल्गा जब बक्से को कूड़े में फेंक देती है और वापस घर के अंदर आती है तो बक्सा वहीं पर रखा हुआ मिलता है जहां पर बक्सा पहले रखा हुआ था, जिसे देखकर ओल्गा बहुत ही डर जाती है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे विक्टर का कॉल आता है जो उसे हॉस्पिटल बुलाता है। दरअसल वेरा ने अपना हाथ काट लिया था। विक्टर उसे बताता है कि वेरा अभी ठीक है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वेरा उसके साथ थी, हम लोग साथ में खाना बना रहे थे। तभी वेरा ने चाकू उठा लिया और सब्जी काटने का जिद करने लगी। मैंने उसे कहा कि उसका हाथ कट जाएगा और उससे चाकू लेकर ड्रॉअर में रख दिया। इसके बाद मैं फ्रिज की तरफ घूमी और जब मैं वापस घूमी तो मैंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है। ओल्गा कहती है कि इसका मतलब उसने अपना हाथ जानबूझकर काटा। मरियाना कहती है कि वो अपना हाथ जानबूझकर क्यों काटेगी।
और जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि वेरा अभी ठीक है और उसे अपने हाथ से लिखने या फिर किसी तरह का काम करने से मना कर देता है। जिसके बाद ओल्गा विक्टर से कहती है कि घर की सफाई करते समय गैस लीक हो गया, इसीलिए वेरा को तुम अपने साथ ले जाओ। दरअसल बक्सा अपनी जगह वापस आ गया था। इस एक्सीडेंट के बाद ओल्गा वेरा को अपने साथ घर लेना नहीं चाहती थी। विक्टर कहता है कि बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं कर देता हूँ। ओल्गा कहती है कि मुझे आज रात सोने के लिए एक जगह चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैंने अपना सामान अपने घर से नहीं लाया है, इसीलिए आज मैं अपने घर में सो जाऊंगी, तुम विक्टर के साथ उसके घर में सो जाना। यह कहकर मरियाना वहां से चली जाती है। ओल्गा को यह बात अभी पता चलती है कि मरियाना विक्टर के साथ उसके घर में रहती है। विक्टर वेरा के साथ खेल रहा होता है। तभी ओल्गा उससे पूछती है कि उसका हाथ कैसे कटा। वेरा अपनी मॉम के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती थी। तभी विक्टर उसे टीवी स्टार्ट करने के लिए भेज देता है और ओल्गा को बोलता है कि जब उसकी बेटी कोई बात उसे नहीं बताना चाहती तो वह बार बार उससे क्यों पूछ रही है। ओल्गा कहती है कि तुम्हें याद है ना, डॉग मरा था तब भी उसने हमें कुछ भी नहीं बताया था। डॉग कैसे मरा? अगर वह सब कुछ जानबूझकर कर रही हो तो? विक्टर कहता है कि वह ऐसा क्यों करेगी। अगले दिन ओल्गा वेरा को विक्टर के पास छोड़कर कार्लोस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, क्योंकि वह दिमाग का डॉक्टर था। पर कार्लोस को उसके बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बक्सा बाहर रखा हो और जब तुम अंदर आई हो तो बक्सा अंदर हो। इसीलिए कार्लोस बक्सा को एक बार फिर से बाहर रखता है और जब अंदर जाता है तो बक्सा अंदर था। यह देखकर कार्लोस चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओल्गा कहती है कि उसने पता किया, बक्सा किसी का भी नहीं है, इसके अंदर किसी का पर्सनल सामान और एक डायरी है। जिसके बाद कार्लोस डायरी पढ़ने लगता है। तभी ओल्गा को फिर से आवाज सुनाई देता है। जिसके बाद ओल्गा को दीवार में प्लास्टिक लगा हुआ दिखाई देता है और एक हॉस्पिटल का बेड जिसके ऊपर कैंची रखा हुआ था। पर कार्लोस किताब पढ़ रहा था, इसीलिए वह यह सब देख नहीं पाता। जिसके बाद ये लोग बक्सा के अंदर रखे सारे डायरी को पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि जिसने डायरी लिखा है वह हत्यारा है। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है अलग अलग तरीके से। टाइम के साथ डेट भी लिखा हुआ था कि उसने कब किसको मारा। डायरी में किसी मार्टिन का भी नाम था जिसका उम्र 32 साल बताया गया था। ओल्गा नेट में सर्च करती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। ओल्गा कहती है कि डायरी में जितने भी लोगों का नाम बताया गया है ऐसा लगता है कि वे लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। कार्लोस कहता है कि टाइम एंड डेट के साथ बताया गया है कि उसने कब किसको मारा। कहानी ऐसे नहीं लिखी जाती। जिसके बाद कार्लोस कहता है डायरी में किसी सेकिंग के बारे में बार बार कहा गया है जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ था। उसने लिखा है कि उसे अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए था पर किसी ने उसे सल्यूशन नहीं दिया। तभी घर जोर जोर से हिलने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसे अपने प्रॉब्लम का हल खुद ही ढूंढना होगा और सेकिंग ने उसे कंफर्म कर दिया था। डायरी की बात सुनकर ओल्गा कहती है कि उसने अपना सारा सेविंग इस घर को खरीदने में लगा दिया। यह कहते हुए ओल्गा रोने लगती है। तभी उसे डायरी में एक पेंटिंग मिलता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। ओल्गा उस पेंटिंग को अपने मोबाइल में खींचे हुए फोटो से मिलाने लगती है। कार्लोस कहता है कि वह सारी डायरी अपने टीचर को दिखाना चाहता है। ओल्गा कहती है कि इसकी क्या जरूरत। कार्लोस कहता है कि उसकी टीचर ग्राफोलॉजिस्ट है, तुम्हें पता नहीं हैंडराइटिंग से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तभी विक्टर के गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो ओल्गा कहती है कि हमें बक्सा को छुपाना होगा। कार्लोस कहता है कि मैं यहाँ हूँ और तुम मुझे छोड़कर बक्सा छुपाने की बात कह रही हो। विक्टर मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। ओल्गा कहती है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बक्सा है। जिसके बाद ये लोग बक्सा को छुपा देते हैं। इसके बाद ओल्गा दरवाज़ा खोलती है। विक्टर अपनी बेटी को लेकर आया था। ओल्गा कहती है कि तुम अपनी बेटी को कुछ देर भी संभाल कर नहीं रख सकते ना। विक्टर कहता है कि वह जिद कर रही थी यहाँ पर आने का। जिसके बाद वेरा घर के अंदर जाती है। उसे वहाँ पर कार्लोस मिलता है। वेरा कहती है कि यह आपका बॉयफ्रेंड है। ओल्गा कहती है कि नहीं, उसे मदद चाहिए था, इसीलिए उसने कार्लोस को बुलाया है। अगले दिन ओल्गा को वेरा के कमरे में एक ड्राइंग मिलता है। यह बात ओल्गा कार्लोस को बताती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस डॉग को गोली लगा था। जिसके बाद विक्टर उस डॉग को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। विक्टर का अपनी बेटी वेरा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वेरा अपने पिता से डॉग को मांगती है और जब उसका पिता गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उसे डॉग दे देता है तभी वेरा चाकू से डॉग को मार देती है और कहती है कि उसने रोना बंद कर दिया। यह देखकर उसकी मॉम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। कार्लोस कहता है कि तुमने इसीलिए डॉग को मार दिया क्योंकि तुम्हारे पिता का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं था, है ना।
वेरा कहती है कि उस आदमी ने भी यही कहा था कि हमें डॉग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना है। कार्लोस कहता है कि तुमने अपना हाथ भी इसीलिए काटा होगा क्योंकि तुम्हारे पिता का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। वेरा कहती है कि नहीं, मरियाना की गलती है, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा। कार्लोस कहता है कि यही बात साबित करने के लिए तुमने अपना हाथ काट लिया है ना। कार्लोस यह सारी बात ओल्गा को बताता है और कहता है कि तुम लोग उसके गलती में उसे डांटते नहीं हो, इसीलिए उसे लगता है कि वह तुम लोगों को अपने इशारे में घुमा सकती है। यह उसके लिए ठीक नहीं है। ओल्गा कहती है कि क्या यह बात तुम विक्टर को समझा सकते हो। कार्लोस कहता है कि ठीक है। इसके बाद ये लोग कार्लोस के टीचर के पास जाते हैं। उसकी टीचर बताती है कि डायरी में जितना भी मर्डर बताया गया है वह सब सच है, वह सब हुआ है। सबको टॉर्चर करके मारा गया है सिवाय एक के जिसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर गुस्से में उसने उसे मार दिया था। उसकी टीचर कहती है कि डायरी में मार्टिन मुनिया नाम का भी एक आदमी है जिसका उम्र 32 साल बताया गया है, जो अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। डायरी के हिसाब से उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके टीचर कहती है कि इस औरत को दूसरों को तकलीफ देने में बहुत ही मजा आता है। कार्लोस कहता है कि क्या आप श्योर हैं कि यह एक औरत है। उसके टीचर कहती है कि हाँ, यह एक 40 साल की औरत है। यह लोगों के सामने शरीफ बनकर रहती है। इसका असली चेहरा डायरी पढ़ने वाले को ही पता चलेगा। ओल्गा कहती है कि क्या हम किसी तरह उसकी पहचान जान सकते हैं। उसकी टीचर कहती है कि नहीं, पर तुम उसे ढूंढ सकती हो। तुम्हें बस एक ऐसी औरत को ढूंढना है जिसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। उसकी टीचर ओल्गा को बताती है कि वह औरत किस तरह लिखती है। कार्लोस कहता है कि क्या हम उसे अभी ढूंढ सकते हैं। उसकी टीचर कहती है कि नहीं, डायरी हाल ही में लिखा गया है। यह सुनकर ओल्गा वहां से बाहर निकल जाती है। कार्लोस उसके पास आता है। ओल्गा कहती है कि वेरा को अपने पिता के पास जाना होगा। अभी तक मैं और वेरा एक हथियारे के साथ रह रहे थे उसके घर में। मैं वेरा को हथियारे के घर में ले गई। कार्लोस कहता है कि ऐसा नहीं है। ओल्गा कहती है कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी, वो अभी भी डायरी लिख रही है। बक्सा अभी भी घर के अंदर है। कार्लोस उसे शांत करता है और बोलता है कि मैं विक्टर को मैसेज कर देता हूँ कि आज वो स्कूल से वेरा को पिकअप कर ले और कल घर छोड़ दे। इसके बाद कार्लोस उसे टैबलेट देता है जिससे उसका दिमाग शांत रहे। ओल्गा नहाकर बाहर निकलती है। तभी वह किसी को चलते हुए देखती है। ओल्गा उसका पीछा करती है। तभी उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। ओल्गा कार्लोस को कहती है कि बेडरूम में कोई है, पर बेडरूम में कोई नहीं होता। ओल्गा भागते हुए डायरी पढ़ने के लिए जाती है क्योंकि उसमें उसका एक पेंटिंग था। ओल्गा डायरी को पढ़ती है। ओल्गा डायरी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि डायरी में बहुत सारी नई बातें ऐड होती जा रही है, जैसे डायरी को कोई दोबारा लिख रहा है। डायरी में मार्टिन मुनिया के बारे में भी बहुत सारी नई बातें बताई गई थी। ओल्गा कार्लोस को कहती है कि वह यही है, पर कार्लोस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने उसे हैवी डोज का टैबलेट दिया था। ओल्गा उसे डायरी में मिला हुआ पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि यह मैं ही हूं ना। डायरी को पता था कि मुझे चोट लगने वाला है, उसी ने मेरा यह हाल किया है। कार्लोस को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे। ओल्गा कहती है कि हमें मार्टिन मुनिया के बारे में पता करना होगा। दरअसल डायरी के अंदर एक कागज मिला था जिसमें मार्टिन मुनिया का नाम और एक एड्रेस था। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं। इन्हें वहाँ पर मार्टिन मुनिया तो मिलता है, पर उसका उम्र 3 साल था, ना कि 32 साल जैसा कि डायरी में लिखा हुआ था। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ओल्गा कहती है कि डायरी लिखने वाला कोई 40 साल की औरत नहीं बल्कि एक बच्ची है जो लिखना सीख रही है। ओल्गा ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि कोई बच्चा ही ऐसा गलती कर सकता था, ना कि कोई औरत जिसका उम्र 40 साल हो। इसके बाद हम वेरा को देखते हैं लिखते हुए। तभी उसका पिता वहाँ पर आता है तो वेरा अपने पिता के पास चली जाती है। उसका पिता उसका लिए एक बक्सा लेकर आया था जिसमें वो अपना खिलौना रख सकती थी। तो उसे झटका लगता है क्योंकि यह वही बक्सा था जिसके अंदर ओल्गा को डायरी मिला था। ओल्गा डायरी और सारा सामान वेरा को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या वह इनमें से किसी चीज़ को पहचानती है। वेरा कहती है कि नहीं। तभी ओल्गा डायरी उठाकर पढ़ती है जिसमें फिर से कुछ नया ऐड हुआ था। इस बार डायरी के अंदर मौत का डेट लिखा हुआ था 2:48। ओल्गा यह बात कार्लोस को बताती है और कहती है कि वेरा ने मार्टिन को मार दिया। यह कहते हुए ओल्गा रोने लगती है। कार्लोस उसे समझाता है और कहता है कि जिस वेरा को मैं जानता हूँ वह ऐसा नहीं कर सकती। कार्लोस कहता है कि उसकी बेटी अभी 8 साल की है, जो होने वाला है हम उसे रोक सकते हैं। ओल्गा कहती है कि कैसे। कार्लोस बताता है कि डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है यह सब किसी शेकिंग से स्टार्ट होगा, इसके बाद उसके हाथ से किसी की मौत होगी।
हमें बस यह पता करना है कि उसके हाथ से किसकी मौत होगी और शेकिंग कब होगा, फिर हम इसे रोक सकते हैं। ओल्गा कहती है कि अगर वह मौत डॉग का हुआ तो उसके टीचर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि डायरी में जिक्र है किसी इंसान के मौत का जो अडल्ट था, उसके बहुत ही नज़दीक था। यह समय उसके बचपन का था। ओल्गा कहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके टीचर कहती है कि वह औरत पहले ऐसे नहीं थी। बचपन में उसे किसी ने मारने की कोशिश किया था, जिसके बाद वह ऐसी हो गई। उसे लोगों को मारने में मजा आने लगा। कार्लोस कहता है कि उसे कौन मारना चाहता है और यह एक्सीडेंट उसके बचपन में हुआ था। उसके टीचर कहती है कि हाँ, फर्स्ट विक्टिम के मरने के बाद हुआ था, लगभग उसी टाइम फ्रेम में। जिसके बाद उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें एक बर्थडे पार्टी दिखाया जाता है जहाँ विक्टर, उसकी गर्लफ्रेंड और ओल्गा सब लोग होते हैं। तभी ओल्गा देखती है कि उसकी बेटी डांस करते समय अपने डैड और मरियाना को देख रही है। तभी उसे याद आता है कि विक्टर जो ईयरिंग मरियाना को पहना रहा है, वह ईयरिंग उसने बक्सा के अंदर देखा था। ओल्गा इससे अनुमान लगाती है कि वह आदमी जिसे वेरा मारने वाली है यह कोई और नहीं, मरियाना है। इसीलिए अगले दिन से ओल्गा किसी का फोन नहीं उठाती ताकि वह अपनी बेटी को सेफ रख सके और उसकी बेटी किसी के मौत का कारण ना बने। उसकी बेटी जब कमरे में होती है तभी ओल्गा बक्से वाले कमरे में जाती है आत्मा से बात करने के लिए। दरअसल ओल्गा को लग रहा था डायरी लिखने वाली उसकी बेटी वेरा है, जो किसी और समय काल से यहाँ पर आई है उसे यह सब बताने के लिए। इसीलिए ओल्गा वेरा से पूछती है कि वह शेकिंग क्या है और उसे कौन मारने वाला है, क्योंकि डायरी के हिसाब से उसे कोई मारने की कोशिश करने वाला था, जिसके बाद वह लोगों को मारना स्टार्ट करेगी। ओल्गा बक्सा खोलकर देखती है पर डायरी में कुछ नया लिखा हुआ नहीं आता। ओल्गा कहती है कि अगर तुम मुझे बताओगी तभी हम उसे रोक सकते हैं। तभी अचानक बक्सा बंद हो जाता है। ओल्गा बक्सा खोलती है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता और उसके सामने से कोई चलकर नीचे जाता है। यह देखकर ओल्गा भागते हुए नीचे जाती है। वह आत्मा वेरा के कमरे के दरवाजा को बंद कर देती है। ओल्गा यह देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके चलते उसकी बेटी को चोट लग जाता है। ओल्गा कहती है कि यह चोट मेरी वजह से लगा। उसकी बेटी कहती है कि हाँ, और वह रोने लगती है। अगले दिन विक्टर और कार्लोस उसके घर आता है क्योंकि ओल्गा किसी का फोन नहीं उठा रही थी। विक्टर देखता है कि वेरा को चोट लगा है तो वह ओल्गा के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है। कार्लोस उसे शांत करता है तो विक्टर ओल्गा को कहता है कि वेरा के ऊपर तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया। यह कहकर विक्टर वहां से चला जाता है। कार्लोस कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है? वेरा स्कूल नहीं जा रही है, 1.5 हफ्ते से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। ओल्गा कहती है कि उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि उसे कोई मार ना सके। कार्लोस कहता है कि तुम वेरा को ऐसे बाहरी जिंदगी से दूर नहीं रख सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो वेरा की कस्टडी विक्टर को मिल जाएगी। ओल्गा कहती है कि वह वेरा को अकेले नहीं छोड़ सकती। जो डायरी में लिखा हुआ है वह सच होगा। कार्लोस उसे शांत करता है तो ओल्गा उसे बताती है कि वेरा को चोट कैसे लगा और कहती है कि उसने बड़ी वेरा को देखा। वह बहुत ही गुस्से में थी। कार्लोस उससे पूछता है कि क्या वेरा ने उसे देखा? ओल्गा कहती है कि नहीं, पर वह अपना सारा सामान लेकर गई है। वह जरूर कुछ करने वाली है। उसकी बात सुनने के बाद कार्लोस कहता है कि उसे वेरा को विक्टर के पास भेज देना चाहिए, पर ओल्गा तैयार नहीं होती क्योंकि उसका मानना था कि वेरा की फर्स्ट विक्टिम मरियाना है। ओल्गा कहती है कि डायरी में भी लिखा हुआ है, बक्से में हमें वह ईयरिंग भी मिला था और ग्राफोलॉजिस्ट ने भी यही कहा था। कार्लोस कहता है कि डायरी में मरियाना का नाम नहीं था। तभी विक्टर पुलिस के साथ आता है वेरा को अपने साथ ले जाने के लिए। ओल्गा कहती है कि विक्टर यह सही नहीं कर रहा है, अगर कुछ हुआ तो हम सबको पछताना होगा। जिसके बाद ओल्गा वेरा को तैयार करती है। वेरा कहती है कि इसका समाधान मुझे ढूंढना होगा ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। जिसके बाद विक्टर वेरा को अपने साथ ले जाता है। खाना खाते समय वेरा विक्टर और मरियाना से ठीक से बात नहीं करती और वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ ओल्गा और कार्लोस डायरी को पढ़ते हैं। ओल्गा कहती है कि विक्टर का वेरा को अपने साथ ले जाना ही उसके लिए शेकिंग है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि तभी भूकंप का झटका आता है और घर हिलने लगता है। सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वेरा अपने कमरे के अंदर जाकर छुप जाती है। वेरा अपने कमरे में छुप जाती है। विक्टर वेरा को दरवाजा खोलने को कहता है, पर वेरा दरवाजा नहीं खोलती। भूकंप का झटका आना थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। ओल्गा कहती है कि डायरी में अर्थक्वेक की बात कही गई थी। वेरा के लिए भूकंप का झटका ही शेकिंग है। जिसके बाद ये लोग विक्टर के घर जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ वेरा को देखते हैं। विक्टर और मरियाना के सोने के बाद उसके कमरे में जाती है चाकू लेकर मरियाना का बाल काटने के लिए, ताकि आगे से विक्टर उसे यहाँ लेकर ना आए।
पर उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि मरियाना की आंख खुल जाती है। विक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसने कोई सपना देखा। तभी विक्टर की नज़र चाकू पर पड़ती है। यह देखकर विक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गलत समझ लेता है कि वेरा मरियाना को मारने के लिए आई थी, पर ऐसा नहीं होता। विक्टर वेरा के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि वह कमरे में चाकू लेकर क्यों आई थी। वेरा कहती है कि मुझे अपने मॉम के पास जाना है। विक्टर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मॉम के पास जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर वेरा विक्टर को धक्का दे देती है और कहती है कि मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। तभी ओल्गा विक्टर के घर के दरवाजा को खोलकर अंदर घुसती है। विक्टर मर चुका था। डायरी में लिखा हुआ बात सच हो चुका था। विक्टर वेरा के बहुत ही नजदीक था, पर गलती से वेरा ने विक्टर को मार दिया था। जिसके बाद पुलिस बुलाया जाता है, सबसे पूछताछ किया जाता है। पुलिस कार्लोस का भी स्टेटमेंट लेने के लिए उसे बुलाती है। इसी बीच ओल्गा वेरा को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में वेरा अपनी मॉम से पूछती है कि आप मुझे वहां कभी नहीं जाना होगा, है ना। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है तुमने क्या किया, तुमने अपने पिता को मार दिया। वेरा अपनी मॉम के बातों का जवाब नहीं देती। वेरा को देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। तभी ओल्गा अपनी गाड़ी का जानबूझकर एक्सीडेंट करवा देती है ताकि वेरा और वह दोनों मर जाए और आगे चलकर वेरा किसी को मार ना सके, क्योंकि डायरी में लिखा हुआ था कि वेरा बड़ी होकर बहुत सारे लोगों को मारेगी। ओल्गा यह भूल गई थी कि ग्राफोलॉजिस्ट ने कहा था कि यह सब तब स्टार्ट होगा जब उसे कोई मारने की कोशिश करेगा, जैसा कि ओल्गा ने किया था। डायरी के हिसाब से वेरा 40 साल की थी। इसका मतलब था कि वेरा इस एक्सीडेंट में नहीं मरेगी, और होता भी ऐसा ही है। वेरा और उसकी माँ जिंदा बच जाते हैं। वेरा अपनी मॉम को कहती है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है ना। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी समझाने के लिए मूवी के कुछ पॉइंट में बात करते हैं ताकि आपको मूवी अच्छे से समझ में आ जाए। ओल्गा को जैसा लगा था कि बड़ी वेरा किसी और समय काल से यहाँ पर आई है, उसे आगाह करने के लिए वह सच था। इसको साबित करने के लिए मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ जिसमें वेरा का पिता उसे वही बक्सा देता है जैसा बक्सा ओल्गा को इस घर में मिला था। और एक सबूत देता हूँ मैं आपको इस बात को साबित करने के लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ओल्गा ठीक उसी तरह से लिखती है जैसा कि कार्लोस की टीचर ग्राफोलॉजिस्ट ने बताया था। इसके बावजूद ओल्गा इससे नहीं रोक पाती, क्योंकि भविष्य को बदलना इतना आसान नहीं होता है, चाहे भविष्य आपको पता हो। क्योंकि भविष्य ने आपको यह बात बताया ही इसीलिए है ताकि भविष्य आपको इसमें शामिल कर सके। अगर ओल्गा को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, वेरा को चोट लगता और ना विक्टर उसे अपने साथ ले जाता। और दूसरा पॉइंट यह है कि ओल्गा को पता था कि वेरा किसी को मारेगी, उसके बाद उसे कोई मारने की कोशिश करेगा। इसके बाद यह सब स्टार्ट होगा। इसके बावजूद ओल्गा ने वेरा को मारने की कोशिश किया। और अब डायरी में जैसा बताया गया था कि वेरा बड़ी होकर बहुत सारे लोगों को मारेगी, अब वह सच होने वाला है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।